जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए. Hello CLAT aspirants, welcome to Develop CLAT, your one-stop solution for CLAT examination. So today I'll cover a very important topic because a lot of people take this topic as something for granted because mocks हमको पता है हमारी कोचिंग हमको देती है, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके लिए हम लोग क्यों अटेम्प्ट करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं फॉर गेटिंग रेडी फॉर द पेपर, भाई एग्जाम डे में क्या होने वाला है मालूम पड़ जाएगा कहाँ खड़े हो. बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90% ऑफ एस्पिरेंट्स, देखो मैं तुमको सच्ची बता रहा हूँ, अगर 80 से 90 हज़ार बच्चों का पूल है जो एग्जाम दे रहा है, उसमें से भाई 40,000 50,000 तो वो बच्चे हैं जो मॉक देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे से तैयारी ही नहीं करी है कि वो मॉक देंगे, वो मस्ती करने आए थे, भीड़ हैं, भीड़ बन के चले जाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट पीपल जो मॉक देंगे एंड स्पेसिफिकली भाई टॉप ऑफ द 10,000 पीपल जो टॉप 10,000 की रैंक वाले बच्चे होते हैं, यार उन्होंने तैयारी करी है, मेहनत करी है, उन्होंने कोशिश करी है. अब लक किसका किस दिन कितना साथ देते ये भी डिपेंड करता है. तो भाई इन बच्चों में जो टॉप 1000 का जो पूल रहता है, जो टॉप 10 एनएलयू जाता है, ठीक है, वो बच्चे किस तरीके से मॉक्स को देते हैं. Given anyone, like if I talk about myself, if I talk about Shivansh sir, if I talk about Sankalp sir, we all were the people who were in this crowd. So हम लोगों ने कैसे मॉक्स को अप्रोच किया, कैसे मॉक्स दिए, तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक का मतलब समझो. मॉक मतलब होता है कि मैं रियल डे, जो डी डे मेरा एग्जाम है, ठीक है, उस दिन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मॉक दे रहा हूँ डेली बेसिस पे. डेली तो नहीं दोगे मॉक, पर मैं मॉक दे रहा हूँ. मॉक देना एक बहुत टीडियस टास्क है. अगर कोई इंसान एक बेवकूफ़ की तरह मॉक दे तो डेली दे सकता है, बट एक टीडियस टास्क है. मैं तुमको आज मॉक से रिलेटेड कई सारे जो मिथ्स हैं वो भी क्लियर करूंगा, जो लोगों को लगता है कि मॉक में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या फिर मॉक में इतने देने चाहिए, उतने देने चाहिए. आई विल ओनली टेल यू, I will not tell you exact number, like these are the specific number of mocks that you should attempt. No, there is no specific number. Each and every person has a different case. But what I will try to tell you is, what I will try to convey is कि what is the real reason behind giving the mock. क्या reason है और क्यों हम mock दे रहे हैं. तो देखो ये हमारा एग्जाम है CLAT 2027, ठीक है, 2027. ये होगा 6 दिसंबर या फिर फर्स्ट संडे ऑफ द दिसंबर, 6 दिसंबर 2026 को, ठीक है. अब तब तक के लिए हम इस पेपर को तो देख नहीं सकते, हमको तो नहीं पता पेपर क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है. हमें कुछ चीज़ें पता है इस पेपर के बारे में. जैसे इफ यू टॉक अबाउट इवन अ ट्रेन्ड एमएमए फाइटर, एक ट्रेन्ड मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, जब वो भी अपने फाइट की तैयारी करता है तो वो अपने अपोनेंट जो होता है उसके प्रीवियस फाइट्स देखता है, ठीक है. वो देखता है कि इस प्रकार का इंसान है, किस तरीके से फाइट करता है, क्या इसके फ्लॉज हैं, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, तो मैं उसके तैयारी करूंगा. तो भाई इसकी प्री फाइट मतलब आपके PYQs, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई PYQs हमेशा एनालाइज करो, क्योंकि यू विल गेट अ गुड आइडिया कि भाई पेपर कैसा आता है. और फिर बाय अ गुड सेट ऑफ मॉक्स, अच्छे सेट ऑफ मॉक्स किसी कोचिंग के, अब तुम किसी के भी खरीद सकते हो, उसके तुमको भाई एकदम रियल क्या कहते हैं मॉक्स, मतलब जो रियल सिनेरियो पे बेस्ड हो, ठीक है. फ्री मॉक्स भी होते हैं, उनमें भी ट्राई करो, देखो कोचिंग कैसे मॉक बना रही है. तो अब इन जो पेपर्स के ट्रेंड रहे हैं उनके हिसाब से जो हमारे रियल सिनेरियो को कॉपी करते हुए मॉक्स होते हैं वो हमको देने होते हैं. अब क्या चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेपर के देश से, कि भाई पेपर दोपहर में 2 से 4 होता है. यह हमें मालूम पड़ गया है कि पेपर जिस दिन हमको देने जाना है, हमारा कोई टाइम या कोई शिफ्ट नहीं होता. CLAT के पेपर की एक ही बात है कि भाई वो हमेशा दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे तक होता है. दिस इज अ नॉर्म, और ये हमेशा से होता आया है 2008 से, ठीक है. तो भाई इतने समय से देख रहे हो कि पेपर ऐसे ही होता है, तो आपको अपने आप को पहली चीज करनी है कि जब मैं मॉक दूंगा, सबसे पहली चीज कि भाई मैं 2 से 4 के बीच में ही मॉक दूंगा. मेरा बॉडी का जो सिस्टम है, मेरा जो क्लॉक है, देखो यार तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छी होती है हैबिट फॉर्म करने में. इफ यू कीप ऑन डूइंग समथिंग, योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली सिग्नल यू, इट विल फॉर्म अ पैटर्न कि हाँ भाई इस समय हमको प्राइम हो जाना है, इस समय हमको प्राइम हो जाना है कि हमारा मॉक का समय आ रहा है. अब आप देख रहे हो कि देखो मैं, और पहली चीज हमेशा डिसाइड कर लो कि हर मॉक, मतलब अगर मैं हफ्ते में सिर्फ 1 मॉक दे रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से हफ्ते में 1 मॉक इनफ है. हफ्ते में 2-3 मॉक देके तुम कुछ साबित नहीं कर लोगे. जैसे बहुत लोग होते हैं, एक मॉक में नंबर कम आ गए तो कहेंगे मैं कल फिर 1 मॉक दूंगा. ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है. यू हैव टू गिव 1 मॉक पर वीक. अभी भी कितने हफ्ते रह गए हमारे पास? अगर हाँ अभी हफ्ते कम रह गए तो फ्रीक्वेंसी अगर आप अब शुरू करो देना बढ़ा सकते हो आप मॉक. जैसे हमारे बच्चों ने 2-3 मॉक्स, 4-5 मॉक्स दे दिए होंगे, ठीक है. बट अगर हम लोग देखें तो अभी 5.5 महीने रह गए, ठीक. अभी भी हमारे पास हैं 34-35 वीक्स. 34-35 एक हफ्ते में कहते तुम 1 मॉक दे रहे हो भाई, 34-35 मॉक देने का मतलब समझ रहे हो कितना हुआ? बहुत होता है ये नंबर, बहुत ज्यादा. मैं कभी किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 20 से 25 से ऊपर मॉक दो. क्या करोगे इतने मॉक देके? कोई मतलब नहीं बनेगा भाई उतने मॉक देने का. तो 20 से 25 मॉक इज द आइडियल रेंज मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी इतने ही दिए थे. मैंने कोई 50-60 मॉक नहीं दिए थे, मैंने 20-25 मॉक्स दिए थे और उनको एनालाइज किया था. दैट इज द रीजन व्हाई आई गॉट द रैंक, ठीक है. और 2 से 4 के बीच में मॉक देना है. अपना डिसाइड कर लो कि यार हर संडे
आई विल हैव दिस रिचुअल कि आई विल गिव अ मॉक बिटवीन 2 to 4. अभी 34-35 हफ्ते हैं, अगर तुमको 25 मॉक भी देने 10 हफ्ते तो समझ ले तुम्हारे जो 10 वीक्स हैं वो तो बफर है. मान लो कभी कहीं बिजी हो गए, कोई चीज़ हो गई, कोई तुम्हारा मन था कि नहीं मैं अभी कुछ पर्टिकुलर चीज़ तैयार करना चाहता हूँ, फिर मैं मॉक दूंगा, तुम्हारी मर्जी है. पर ये 25 मॉक तुम कितनी आराम से दे सकते हो. स्टार्ट नाउ. ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आऊंगा. पहला पॉइंट, आपको मॉक का एक रिचुअल बनाना है कि 2 से 4 मैं हर संडे एक मॉक दूंगा. ठीक है, संडे स्पेसिफिकली हर संडे, जैसे आज सैटरडे है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं कल संडे है तो मैं कल हर बच्चे के लिए एक मॉक भेजूंगा कि भाई जो आपको 2 से 4 के बीच में अटेम्प्ट करना है. एंड द रीजन इज कि योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग सिग्नल कि एवरी संडे वी गिव अ मॉक एट 2 to 4. सो क्लैट पेपर में आप थोड़ा कम स्ट्रेस्ड जाओगे, थोड़ा रिलैक्स जाओगे कि आपको पता है कि आई हैव बीन डूइंग दिस थिंग सिंस पास्ट 30-35 वीक्स, कि मैं पिछले 30-35 हफ्तों से यही काम कर रहा हूँ. मैं हर संडे आके 2 से 4 एक मॉक देता हूँ. इसको भी तुम एक मॉक की तरह देखोगे और बहुत ही चिल रहोगे, बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहोगे, विच विल लाइक डेफिनेटली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. बिकॉज कई सारे बच्चों का तो पेपर स्ट्रेस ही खा जाता है. मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ तुमको, अच्छा होता है उनका पेपर, उनको आता है फिर भी वो नहीं कर पाते बिकॉज दे आर कोड एंड कोड स्ट्रेस्ड. ठीक है, तो भाई पहली चीज, हर संडे को मॉक देना है और 2 से 4 मॉक देना है, दोपहर के 2 से 4. और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मॉक दो तो हमेशा याद रखो कि आई एम गिविंग दिस मॉक बट आई विल थिंक ऑफ इट, आई विल सपोज. भाई फेक इट टिल यू मेक इट. भाई टिल यू मेक द एग्जाम डेट 6 दिसंबर, फेक इट. तुम समझो कि ये 2 से 4 मेरा क्लैट का एग्जाम चल रहा है, वहां एक घड़ी चल रही है, इन्विजिलेटर सामने बैठा है, मैं अपनी गर्दन नहीं घुमा सकता, फोन सब ऑफ करके रखा हुआ है मैंने अलग, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है. मैं पूरी शिद्दत से ईमानदारी से वो मॉक दे रहा हूं. अगर तुम चीटिंग करते हो, बहुत से बच्चे होते हैं जो कोचिंग में मैं देखता हूँ, जब मेरी भी कोचिंग में, जब मैं पर्टिकुलर टाइम पे जब कोचिंग करता था, आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ पीपल. जैसे मैंने मॉक दिया क्लैट का, जब मैंने क्लैट दिया 200 मार्क्स का क्लैट हुआ करता था, तो मैंने मॉक दिया, मेरा नंबर आया 112 113, नॉट गुड इनफ टू गेट टू एनएलयू. ठीक, जैसे मेरा जो मेन पेपर था उसमें नंबर में 147-148 थे. ठीक है, दैट वाज रियली गुड इनफ टू गेट इन एनएलयू. ठीक है, टॉप 10 एनएलयू में आने के लिए अच्छे नंबर थे वो. बट हम लोग जब पेपर देखे तो 112 का नंबर आया, पेपर टफ था, नंबर खराब थे, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं. आई हैव सीन पीपल उस मॉक में जो 180 190 नंबर ला रहे थे, टॉपर्स को रिफ्लेक्ट हो रहा था, पर वो लोग जब रियल रिजल्ट आया तो कहीं भी नहीं थे. दे वर नॉट देयर. एंड द रीजन वॉज वेरी सिंपल, वेरी गॉड डैम सिंपल. चीटिंग कर रहे थे. तो भाई ये चीटिंग जो तुम करते हो, ये तुम खुद से करते हो ना. तुम किसी और को चीटिंग करके कुछ साबित कर दोगे, ना तुम किसी मम्मी पापा के लिए कुछ कर दोगे. ऑलवेज नो वन थिंग, क्लैट तुमको करना है तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. चीटिंग वीटिंग मत करो. ये 2 से 4 प्रॉपर, एक जैसे तुम एक रिमोट सेंटर पे जाके क्लैट का एग्जाम देने वाले हो, उस तरीके से ही मॉक देने वाले हो. 2 से 4 तुम बैठोगे और फिर मॉक दोगे. ठीक है, संडे के दिन 2 से 4 बिना कोई डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन के. सबसे बता दो घर में कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इस पूरे पीरियड में. 2 से 4 तुम मॉक दो, उठो. अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट चीज पे कि यार सबसे बड़ी गलती जो लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आई सी कि यार जब सिलेबस कंप्लीट होगा हम तब मॉक देंगे. वेरी रॉन्ग भाई, बहुत गलत चीज है. यू डोंट हैव टू बी दिस स्ट्रिक्टलर टू द सिलेबस कि यार सिलेबस भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस ऐसे होता है एकदम वाइड, कब एकदम अमीबा की तरह, कब इसका टेंटिकल यहाँ से निकल जाए सिलेबस बढ़ जाए, कब इसका टेंटिकल यहाँ से छोटा हो जाए सिलेबस कम हो जाए. यू कैन नॉट परफेक्टली डिफाइन अ सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि इंग्लिश का टीचर आया, तुमको सिलेबस दे दिया और फिर उसके बाद एक पैसेज आ गया, उसमें देख देख के हमने आंसर मार दिए. नहीं, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स लगने वाली हैं. कोई सिलेबस नहीं है, स्किल्स हैं. और स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? प्रैक्टिस से. तो प्रैक्टिस करो मॉक के थ्रू, समझे? मॉक दो, प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो. ठीक है, बी अ बेटर स्किल्ड ह्यूमन बीइंग इन दैट एग्जामिनेशन एंड नॉट जस्ट अ पर्सन जिसने सब कुछ पढ़ लिया है पर स्किल कुछ नहीं आती. ठीक है, क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ाकू लोग नहीं चाहिए, उनको स्किलफुल लोग चाहिए एनएलयूज में. ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि भाई मॉक देने का राइट टाइम क्या है. देयर इज नो राइट टाइम ऑफ गिविंग मॉक्स. स्टार्ट टुडे ओनली. जैसे आज ये वीडियो में ट्राई करूंगा कि अपलोड हो जाए, सैटरडे का दिन है, कल संडे पहला मॉक दो. ये बिल्कुल मत डरो कि भाई मैं पहला मॉक दूंगा मेरे 120 में 40 नंबर आएंगे, 50 नंबर आएंगे. अरे कोई बात नहीं, यू विल नो योर स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल गेट टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस. मालूम पड़ा 50 नंबर में तुम्हारे 22 नंबर लीगल में आ गए. अब तुम कहते हो कि लीगल तो यार मेरी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इस पर काम नहीं करना है, लीगल मेरी स्ट्रॉन्ग है. अब तुम देखते हो मैथ्स मेरे 0, लॉजिकल मेरे 0 आए, तो ये क्या दिख रहा है कि मेरी ये दोनों सब्जेक्ट्स वीक हैं. अब ये चीज तुमको कैसे मालूम पड़ी कि तुमने मॉक दिया. अब तुम मॉक ही नहीं दोगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी लॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, लीगल स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है. तो भाई जितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट गिविंग मॉक. ये सब बकवास मत करो कि मैं सिलेबस कंप्लीट करके मॉक दूंगा. मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करके मॉक देंगे. 3 साल 4 साल तैयारी होते हो गए, एक भी एग्जाम नहीं निकला है और कोई मॉक नहीं दिया उन्होंने आज तक. सो प्लीज डोंट बी दिस गाय, मॉक देना शुरू करो. उसके अलावा हमेशा एक चीज बहुत बड़ी चीज होती है कि मॉक में ना अपना बेस्ट देने का बेस्ट एक ही तरीका है. पहला मॉक दिया, यू गेट टू नो लॉट अबाउट योरसेल्फ कि तुम किस टाइप के हो. तुम्हारा लीगल स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जीके स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है. जब मैं प्रिपेयर करता था, माय मैथ्स वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, माय जीके, लीगल, माय इंग्लिश, दे वर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. एंड इनफैक्ट माय लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, तो मैं कभी मैथ्स से स्टार्ट नहीं करता था.
मैं मैथ्स को थोड़ा एक अलग टाइम देख रखा था कि भाई जो मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं पहले मैं उनको कंप्लीट करूंगा, फिर मैं जाऊंगा अपने वीक सब्जेक्ट पे। तो भाई मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ कि स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो तुम्हारा स्ट्रांग हो, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि लो पहले मैं खराब सोचूंगा, मेरे खराब मुझे नहीं आता है पहले वो कर लेता हूँ, बाद में मैं अच्छा करूंगा। नहीं यार, तुम्हारा मनोबल पहले ही गिर जाएगा। यू विल बी सो डिसहार्टेंड कि यार लग नहीं रहा क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहे, ठीक है। तो भाई मैथ्स के लिए हालांकि क्या करना चाहिए, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू ब्रिंग दिस वीडियो, लाइक व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन, लाइक मैथ्स सेक्शन, बट I will definitely ask someone who is a right person to make this video. I'll ask Shivan sir who will make this video because he scored a really good marks. Like he scored 19 out of 20 in maths. I scored 12, so I don't think so I'm the right person. But so he will definitely give you a video regarding this. What are the strategies for maths section? ठीक है। उसके अलावा हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हमको उससे शुरू करना है, और फिर जो हमारा वीकर सब्जेक्ट है उस पर बाद में जाएंगे। तो भाई पहले ही अपने होप्स को, अपने जो एंथुसियाज्म है उसको हाई रखोगे तुम। और सबसे बड़ी गलती जो मॉक देते हुए बच्चे करते हैं, यार मॉक को ना कैसे देखना है बता चुका हूं कई बार ये चैनल पे, पर आज फिर से बता देता हूं। सी द मॉक एज अ मिरर, इट्स नथिंग बट अ मिरर दैट टेल्स यू व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लुकिंग एट द मिरर, आई सी दैट आई एम स्पिलिंग ओवर, आई हैव unwanted fat on different parts of my body, then I have the idea, I have the gauge that I have been eating a lot and I need to cut it down because I get a good idea regarding that. अब if I talk about mocks are also a mirror. तुम सामने देखोगे तुम्हें दिखेगा कि यार किस सेक्शन में तुम वीक हो, किस सेक्शन में तुम स्ट्रांग हो, और किस सेक्शन में तुम्हारा हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो भाई इस तरीके से मॉक्स को देखना है। मॉक्स में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो बहुत ओवर द टॉप एंथुसियास्टिक ना हो जाना, मॉक्स में नंबर कम आ जाते हैं तो बहुत मंडेन और डल मत हो जाना कि यार कुछ नहीं है, लेथार्जिक सा महसूस हो रहा है, पढ़ाई नहीं करूंगा, हिम्मत नहीं हो पा रही। मॉक्स को बस ऐसे देखो कि भाई ये मेरा आईना है जो मुझे दिखा रहा है कि क्या गलती है, उसके अलावा मॉक्स की कोई रेलेवेंस नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन में। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो पेपर डी-डे के दिन, मैं तुमको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ठीक है, कि भाई उनके मॉक्स वो लोग लगातार देते रहे, सब कुछ सही करते रहे, पर डी-डे के दिन कुछ बुरा हो गया, मान लो क्या उनकी किस्मत साथ नहीं थी, या पेपर के टाइम पे पैनिक कर गए, या कुछ क्लिक नहीं किया कि मॉक्स में उनका नंबर लगातार 90, 90, 85, 90 आ रहे, तो यहाँ के दिन उनका नंबर आए 75, कोई एनएलयू नहीं मिला। जेन्युइन बात बोल रहा हूँ तुमसे। तो भाई मॉक्स को सिर्फ इस तरीके से देखो कि ये मुझे मेरी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करने का तरीका बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा गधा जानते हो कौन होता है? सबसे बड़ा गधा होता है जो मॉक देता रहता है, जो कहेगा कि मैंने 40 मॉक दिए, 50 मॉक दिए, फिर भी मेरा एनएलयू नहीं निकला। सबसे बड़ा गधा जानते हो क्यों है वो? उसने 40-50 मॉक दिए पर उसने कभी ये जहमत करी कि 10 को भी एनालाइज कर ले। मॉक्स का मतलब क्या है? इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग, मैं कह रहा हूँ 40-50 मत दो, 20 दो, 20 दो तो 2500 क्वेश्चन बन जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तुम 2500 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो पेपर में, अगर 20 भी दे रहे हो तो। और सेक्शनल टेस्ट हटा दो, सेक्शनल टेस्ट के अलावा है ये, ठीक है। अब ये 2500 क्वेश्चन तुम्हारे कितने सारे कंसेप्ट को कवर कर देंगे, और तुमने उनको अगर एनालाइज किया है तो उस 2500 क्वेश्चन में, 2500 कहते हैं क्वेश्चन में, मैं इतना मान के चल रहा हूं अगर 200 या 250 कंसेप्ट भी हैं तो वो कितने बेनिफिट है तुम्हारे लिए कि 250 कंसेप्ट तुमने अपने बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं, तुम इसमें कभी गलती नहीं करने वाले हो। मेक वन थिंग श्योर कि आफ्टर लाइक अपनी एक मॉक रजिस्टर बनाओ। मेरे पास था मेरा मॉक रजिस्टर, ठीक है। उससे मैं क्या करता था? उससे मैं एक चीज करता था, जब मैं मॉक देता था तो मॉक को एनालाइज करता था। आफ्टर द मॉक आई विल गो देयर, मैं अपने मॉक का पूरा एक रिपोर्ट लिखता था ऐसे ऐसे करके कि यार ये चीज़ मेरी खराब है, ये चीज़ मेरी स्ट्रांग है, ये चीज़ मेरी खराब है, ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी है, ऐसे करके मैं अपना पर्टिकुलर चीज़ लिखता था। और अगला मॉक जब देने आता था तो पहले मैं अपने पिछले मॉक का, जो पहले जो मॉक दिए थे उन सबका ये जो मेरा डेटा था इसको स्टडी करता था कि अब तक मैं क्या गलतियां करता आया हूं, अपनी मिस्टेक्स की मैंने एक प्रॉपर टैली बना ली है, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई हैव बीन डूइंग सिंस like first or second mock. So what I'm doing is कि after 1 or 2 or 3 mocks मैं एक आइडिया गेज ले रहा हूँ कि यार मैं किस तरीके से इसको हैंडल करने वाला हूँ इन द अपकमिंग मॉक्स। हाउ विल आई हैंडल दीज थिंग्स इन द अपकमिंग मॉक। ये ऐसे होता है, समझे? तो आप अपना काम एक ही तरीके से करो कि भाई पहले मॉक दिया, उसके बाद तुमने एक काम किया कि यू मेड अ मॉक रजिस्टर एंड देन व्हाट यू डिड, यू मेड अ मिस्टेक कॉपी, कि आप अपनी मिस्टेक्स लिखते जा रहे हो और आगे वाले मॉक्स में ये मिस्टेक्स को कभी भी गलत दोबारा से होने नहीं दे रहे हो। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड मेक श्योर, एंड वंस यू आर डन विद दिस शिट देन आई डोंट थिंक सो तुमको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। उसके अलावा हमेशा ये समझ लो, एक चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको मॉक्स कोई परेशान नहीं करेंगे। ओवर द टाइम देखो, प्रोग्रेस जो होती है, प्रोग्रेस इज नेवर लीनियर, ठीक है। ओवर द टाइम द थिंग्स शुड गो अपवर्ड्स। जैसे मॉक में स्कोर अभी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते लॉन्ग टर्म में वो ऐसे जाना चाहिए, वो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, बट वो ऊपर नीचे से होते 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 से जाएगा, ठीक है।
पर वो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना चाहिए। अगर तुम्हारा एक मॉक में 85 आया, अगले मॉक में 70 आ गया, हो सकता है मॉक टफ हो सकता है तुमने कुछ गलतियां करी हो, तुम वो गलतियां एनालाइज करते हो, अगले मॉक 90 आ गया, उसके बाद फिर 85 आया, उसके बाद फिर 92.5 आया। तो ऐसे टेरिटरीज जो है तुम चार्टर करते जा रहे हो, तुम 40s में स्टैंड कर रहे हो, तो तुम धीमे 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 करके 70s 80s जा रहे हो, और फिर वहां से तुम भाई 70s 80s जो कि बहुत बड़ा प्लेटो होता है, लोग अक्सर फंसते हैं वहां पे तुम मेजर चेंजेस करते हो। तुम्हें कुछ चीज़ें वहां तक दिखने लगेंगी, इतने बड़े गधे नहीं हो। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा मॉक एनालिसिस कैसे करनी होती है, उस पर भी इतने बड़े गधे नहीं हो, तुमको यहाँ दिखने लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट मॉक से खराब चल रही, मैंने अब तक उस पर काम नहीं किया। जैसे मेरी मैथ्स पे काम नहीं किया मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, मेरी रीजनिंग पे काम नहीं किया, अवॉइड कर रहा हूँ। तो भाई जो चीज़ें अवॉइड करनी है उनको अवॉइड कर रहे हो, उनको काम करना शुरू करो, तभी ये जो प्लेटो सबसे बड़ा प्लेटो है 70-80, इसको ब्रेक इन करके 90s में जाओगे। और जब 90s में जाओगे, अगर इसी चीज़ को रेप्लिकेट कर पाते हो पेपर में, भाई क्यों नहीं मिलेगा तुमको एनएलयू, अच्छा एनएलयू मिलेगा, टॉप 10 टॉप 5 मिलेगा। समझे? ये तरीका है मॉक्स को देखने का। जब इस तरीके से करोगे, आई डोंट थिंक सो मॉक्स में आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम इट, आई डोंट थिंक सो आई हैव मोर टू टेल यू अबाउट मॉक्स। ठीक है, इतना कर लेते हो तो मॉक्स से अच्छा कुछ नहीं है। कोई सेट नंबर ऑफ मॉक्स नहीं होते। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि कितने मॉक लगा के एनालाइज कर रहे हो। अगर तुम 40 मॉक लगा के एनालाइज नहीं कर रहे हो, 40 के वैल्यू बेकार है। अगर तुम 10 लगा के एनालाइज कर रहे हो, 10 के 10 काम के हैं। ठीक है, काम के मॉक्स लगाओ और अभी से शुरू करो। ये नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ये पेपर कॉम्पिटेटिव है। एंड ऑफ द डे जिन बच्चों का कॉलेज भी निकला है उनसे पूछ लोगे कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट था। मतलब मैंने पढ़ा सब कुछ था, पर ऐसा कभी नहीं फीलिंग आई कि मैंने सभी कुछ पढ़ लिया, सब जानता हूँ। ठीक है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें पूरा एरर का चांस रहता है। बाकी यार फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स द प्लैटिनम बैच इज लाइव, यू कैन जॉइन इट, बिकॉज इससे लेट तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ करो कभी। ठीक है, बाकी क्लैट एलेट का जीके ओनली बैच भी शुरू हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिट द मॉक्स जो मैंने सुबह वीडियो बनाया, तो 25 मॉक्स मिलेंगे आपको क्लैट के एंड 15 मिलेंगे एलेट के विद एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस the OLEDs batch, because if you're not able to make it into CLAT, there are other good colleges as well for OLEDs. And lastly, the Vanguard batch, which is a mentorship batch. In this, you will get the GK only and mocks access as well. So this is it from my side. I hope you get your dream NLU. And please subscribe to the CLAT for more and more content. This is Shaurya signing off.